हेलो गाइस, सोनी राठौर की मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ अभी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो जैसे कि सुबह की वही रूटीन, सुबह पूजा हो गई है और कहते कि हस्बैंड चले गए हैं, बेटा स्कूल चला गया है, बेटी ऑफिस चली गई है। बस खुश तो बहुत हूँ, लेकिन सुबह सुबह आज पॉपट हो गया। चलो मैं आपको चल के दिखाती हूँ। आज मेरी फेवरेट बेडशीट, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट थी क्योंकि लाइट कलर की थी, इसलिए मैं उसको सुबह बिछाती हूँ। तो सुबह ही पहले के जब मैं इनके कपड़े प्रेस करी थी, तो फिर मैंने दूसरी बेडशीट मोटी वाली, जैसे दरी टाइप में होती है, वो करके प्रेस के लिए लगा दी मैंने। कहीं ऐसा ना हो कि ये बेडशीट की कहते कि जल जाए, क्योंकि ज्यादातर ना मेरी बेडशीटें प्रेस से कहते कि जल जाती है प्रेस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरी मोटी वाली व्हाइट बेडशीट बिछा के इसको प्रेस करी थी। लेकिन कहते हैं जो होना होता है वो होके ही रहता है, चाहे कम में हो चाहे ज्यादा में हो। कभी कभी जो होनी होती है ना, कम में टल जाती है, लेकिन होके ही रहता है। तो देखिए क्या हुआ, प्रेस करते करते प्रेस के बीच की तार में पटाखा बजा और ये यहाँ से मैंने कहा ये क्या पटाखा बजा, ये क्या धुआं धुआं सा आ रहा है। तो यहाँ से कहता कि ये देखो। लेकिन खुशी की बात सबसे ज्यादा ये है कि कितनी कॉर्नर से वैसी बड़ी होती है कॉर्नर से। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग करा के यहाँ से इसको वो कर लूंगी। तो मतलब कहने की बात है, ये जो मन में चल रहा था वो हो ही गया, ज्यादा ना होके, क्योंकि बीच में से हो जाती तो फिर दिक्कत, क्योंकि एक आध बेडशीट मेरी बीच में से हो गई है तो बड़ी दिक्कत होती है उसको वो करने में। वो भी नई नई बेडशीटें, कहते हैं तुम नई नई बेडशीटें जला देती हो प्रेस के चक्कर में। तो यही सोच के मैंने कपड़ा बिछाया, फिर भी जल गई। मतलब कह रहे जो होना है वो तो होना ही है। तो कहने की बात यही है, सीधी सादी सी, कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तो ये होना था, जलनी थी, बीच में से ना जल के साइड में से जल गई। लेकिन साइड में से जल गई, इसको मैं मशीन से बराबर वाली आंटी है जो लगा देंगी, 10-15 रुपए लेके मेरी बेडशीट बच गई। तो मतलब अब ये प्रेस की तार ही चेंज कराऊंगी, पता नहीं बीच में से कहाँ से ब्रेक होके इसमें स्पार्किंग हुई और जिससे कि वो लग गई। ये भी शुक्र की बात है कि प्रेस वगैरह हमारे घर में कोई नहीं करता, ये काम सिर्फ मैं ही करती हूँ। या हम बाहर वाले से करवाते हैं, या अगर घर में करती हूँ तो ज्यादातर मोस्टली मैं करती हूँ, या कभी कभार जब मैं अगर नहीं होती तो हस्बैंड अपने पैंट वगैरह पे कर लेते हैं। तो ये तो ही इसकी बात। और जैसे कि मैंने बताया था कि कल संडे का दिन था, फंडे का दिन था, तो हम गए थे घूमने विक्टोरिया मॉल में ही, जैसे हम सारे के सारे गेट टुगेदर करते हैं। तो देखिए उसकी कुछ वीडियो। बहुत ही अंधेरा आ रहा है यहाँ, तो बहुत ही अंधेरा आ रहा है। मेरी तो आ रही है, मेरे मुंह पे तो आ रही है लाइट। परसों गई थी सैटरडे मार्केट, फिर मैंने वहां से क्या क्या लिया वो देखिए आप। मैंने शॉपिंग की वहाँ से, एयरिंग वगैरह, ये अगर सिल्क से 150-200 रुपये के तो यही मिलते हैं। तो वहाँ उस दिन मिले थे, कहते हैं कि लगा रखे थे 100 रुपीज़ के 3। तो एक गोल्डन कलर के, एक ब्लू कलर के, जो मेन कलर होते हैं तीनों कलर, तो वो मैंने ले लिए। और एक माला भी, माला मैं सोचा था 250-300 रुपये की होगी, जो 50 रुपीज़ की माला थी, जो कि मैंने ली वहाँ से। तो मतलब, और नेल पेंट भी, मेरे को नेल पेंट का बहुत शौक है। मेरे को बस 2 चीज़ों का शौक है, एक काजल और एक नेल पेंट का। तो नेल पेंट भी कल लिया, तो परसों लिया। और क्योंकि ना सिल्वर कलर का मन कर रहा था ये लेने का, सिल्वर कलर का, क्योंकि जब मम्मी के घर गई थी कीर्तन में, तो मम्मी ने सिल्वर कलर का दिया था। तो मन था कि मम्मी से मांग लूँ। मैंने कहा छोड़ो, मम्मी कहाँ जाती हैं बाजार ज़्यादा, चलो मैं अपना भी ले लूँगी। तो ये 2-3 कलर के मैंने नेल पेंट लिए। बस यही काजल का और नेल पेंट का शौक है। मैंने कहा अब बदलते भी रहना चाहिए। दिल्ली में वो क्या डायमंड के टॉप्स पहनी हुई रहो, और उससे कान भी मेरे वो खराब हो, कहने वाली बात होती है सोने से, और उससे कुछ नहीं होता, मेरे तो खराब होने लग जाते हैं। ये थी मन की बात में आज, नुकसान की भी बात, खुशी की भी बात, और शॉपिंग की भी बात, और घूमने की। संडे हमारा दिन कैसे मना, सारी बातें हो गई। तो अब इसी के साथ साईनाथ महाराज जी का शुक्राना, गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। अब मैंने कहते हैं गुरु बिना, और जैसे कि आज सोमवार का दिन है, तो ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
और सुबह से ही मैंने मशीन लगा, जब हस्बैंड नहाने गए थे तभी से मशीन लगा रखी थी। अब तक धुल गए कपड़े, थोड़े विंटर्स के ट्रैक सूट वगैरह निकाले, उनके अपना भी 1-2 पजामे वजामे निकाले, क्योंकि अब कपड़े ना दूसरे वाले कपड़े पैरों से ऐसे चिपक चिपक से जैसे आते हैं, तो इसलिए। तो चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। शायद शिव चालीसा भी मैं आज डालूं, शिव से भोले बाबा से रिलेटेड कुछ भी डालूंगी जो भी मेरे को समझ में आया। और शाम को तो उनका अध्याय और विष्णु पुराण का मैं डालूंगी रात को या दोपहर को डालूंगी, क्योंकि जो मेरा रूटीन है वो तो मैं करती हूँ। क्योंकि सारा दिन काम करने के बाद इधर उधर बातों में लगने से अच्छा मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इन्हीं चीज़ों में लगी रहूँ, इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहूँ, थोड़ा माइंड को भगवान के प्रति ही लगाए रखूँ। तो अब 4 बजे को मिलेगा आपको, 4 से 6 बजे के बीच में शिव पुराण का 15वां अध्याय। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।